आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? डेस्क्राइब अबाउट लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड भी डिस्क्राइब करना है और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी डिस्क्राइब करना है और फर्मेंटेशन क्या होता है इसके बारे में कुछ बताना है हमें। तो इसमें आंसर लिखने शुरू करते हैं। इसका आंसर शुरू करते हैं लिखना। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? ये एनारोबिक कंडीशन में होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि कब होता है ये एनारोबिक कंडीशन में। एरोबिक एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीकरण हो जाता है और क्रेब्स साइकिल चलती है उसके बाद, और फिर इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, एटीपी बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है फर्मेंटेशन में जो एटीपी बनता है बहुत कम एटीपी बनता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे फर्मेंटेशन टेक प्लेस। फर्मेंटेशन कहाँ होता है? सबसे पहले लिख दीजिए फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर, टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस। एनएरोबिक कंडीशन, ठीक है। जब एनारोबिक कंडीशन होती है तब फर्मेंटेशन होता है। कहाँ कहाँ होता है? कहाँ होता है? इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? ये सब यूनिसेलुलर। और प्रोकैरियोट तो होते ही यूनिसेलुलर, और यूकैरियोट्स भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और देखिए क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले की ऑक्सीजन की एनारोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हेयर डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। और ग्लूकोज का कैसा होगा? इनकम्प्लीट यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, जबकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑक्सीडेशन में, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन में या फर्मेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर। अकर लिख लीजिए, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सेल ऑर्गेनेल्स। सेल होता कहाँ पर होता है? फर्मेंटेशन हमेशा साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल ऑर्गेनेल्स की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। तो डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट रिक्वायर एनी सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स
और कहाँ पर कंप्लीट होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। इट कंप्लीट्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये कंप्लीट हो जाता है। और जो भी एंजाइम की आवश्यकता होगी वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ऑल एंजाइम्स ऑफ ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन आर एंजाइम्स ऑफ फर्मेंटेशन आर प्रेजेंट इन। अच्छा, यहाँ प्रेजेंट दिखाई नहीं दे रहा, हटाइए, इसे पीछे लिखते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सही है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सारे एंजाइम्स जो फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक होते हैं। वो सभी कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और देखिए यहाँ पर फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब हम बताएंगे लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तब बताएंगे कौन सा होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। साफ साफ लिखना है वहां पर, कोई जल्दी घास नहीं काटनी, जल्दी जल्दी काटोगे, घास काटो तो समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर के, और वो नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कॉमन प्रोसेस होती है। और वो एरोबिक और एनोरबिक दोनों के बीच की कॉमन प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स होती है एरोबिक में, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद फर्मेंटेशन होता है एनोरबिक में। तो ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन होती है, यहाँ तक का तो काम चलेगा ही चलेगा, यदि साइटोप्लाज्म में ही होती है ना ग्लाइकोलाइसिस, इसलिए ये तो कंप्लीट होती होती है। पायरुविक एसिड तो बनेगा ही। तो ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ लिख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन कॉमन प्रोसेस ऑफ कॉमन प्रोसेस ऑफ कॉमन प्रोसेस बिटवीन बिटवीन लिखेंगे, कॉमन प्रोसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में ये कॉमन ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो एरोबिक क्या होती है, एरोबिक तो फर्मेंटेशन थोड़ा होता है, एरोबिक तो रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनोबिक फर्मेंटेशन के बीच में कॉमन प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि फर्मेंटेशन जो होता है ये एनारोबिक कंडीशन में होता है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में पाया जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का कैसा होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। डज नॉट रिक्वायर एनी सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये कंप्लीट कहाँ पर होता है, इट कंप्लीट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पर कंप्लीट होता है, ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। और ऑल एंजाइम्स ऑफ द फर्मेंटेशंस आर इन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सारे
प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन प्रोसेस होती है, एरोबिक और एनारोबिक फर्मेंटेशन के बीच की ये कॉमन प्रोसेस होती है। यहाँ तक समझ में आया? ये सब इसके इंपॉर्टेंट भाग हैं जो लिखने अब बहुत आवश्यक है। अब लिखना है हमें कि एक ग्लूकोज से कितना एटीपी हमें प्राप्त हो जाता है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, पर ग्लूकोज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन टू एटीपी टू एटीपी आर प्रोड्यूस्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, दो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो एटीपी का फॉर्मेशन होती है फर्मेंटेशन में। जबकि एरोबिक में क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बनते हैं, 36 या 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, केवल दो ही एटीपी बनेंगे। और दो प्रकार की फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन कितने प्रकार की होती है, टू टाइप्स, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। कितने प्रकार की फर्मेंटेशन होती है, एक तो होती है एक तो होती है लैक्टिक और दूसरा एल्कोहलिक। एल्कोहलिक, लैक्टिक और एल्कोहलिक। लैक्टिक होती है और एल्कोहलिक होती है। चलिए अब लिखते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दो प्रकार की फर्मेंटेशन होती है। तो पहला हम लिखेंगे इस यहाँ पर ए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये देख लीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैलिस, इस बैसिलस उसमें पाया जाता है। और इसके अलावा ये वाइट मसल्स में ये होता है कि कहाँ पर होता है, वाइट मसल्स में, वाइट मसल फाइबर में, ये एक्सरसाइज के दौरान वाइट मसल फाइबर में फर्मेंटेशन होता है। और लैक्टिक एसिड से भी एनर्जी मतलब 2 एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अकर्स इन, occurs in some bacteria like lactobacillus, lactobacillus and in white muscle fiber, muscle fiber।
मसल फाइबर्स, ठीक है। तो जो व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं इनमें और लैक्टोबैसिलस में हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग किस समय होता है, लेकिन व्हाइट मसल मसल फाइबर में कौन से दौरान होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, CISES, एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज हो रही होती है, एक्सरसाइज करते हैं, तब बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, उस समय भी हमें एनर्जी जरूरत होती है, इसलिए उस समय लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड से लैक्टिक एसिड से दो वो सॉरी पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है और दो एटीपी प्राप्त होते हैं। सो जो ही लास्ट में लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। दूसरा होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा क्या कहलाता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये तो लैक्टोबैसिलस में और व्हाइट मसल्स फाइबर में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। और यहाँ पर ईस्ट और कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया, लगभग सभी बैक्टीरिया और ईस्ट में ऐसा पाया जाता है। तो अकर्स इन ईस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया, अकर्स इन मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया और ईस्ट में ऐसा हमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होती है। तो कहाँ क्या प्रोड्यूस होती है? CO2। तो प्रोडक्शन ऑफ CO2, सन ऑफ CO2, यहाँ पर CO2 का प्रोडक्शन होता है और मैनी अधिक कई बैक्टीरिया और ईस्ट में हमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। अब हमें फर्मेंटेशन देखना है। पहले तो हम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें फर्मेंटेशन लिखेंगे। तो फर्मेंटेशन में देखिए, फर्मेंटेशन सबसे पहले क्या लिखेंगे? पायरुवेट बनाएंगे, पायरुविक एसिड बनाएंगे। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें क्या बनेगा? दो पायरुविक एसिड प्राप्त होते हैं। दो पायरुविक एसिड हमें प्राप्त होते हैं। और जब दो पायरुविक एसिड प्राप्त होते हैं, उस समय क्या होता है? NAD जो है इसका रिडक्शन हो जाता है और 2 NADH2 बनते हैं। NADH, दो NADH2 के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। दो NAD से दो NADH2 बनते हैं। और साथ ही साथ इस यहाँ से क्या निकलता है? दो ATP निकलते हैं। दो ATP ग्लाइकोलाइसिस में हमें नेट दो ATP का प्राप्त होते हैं। ये क्या कहलाती है? पूरी ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है ये? यहाँ से यहाँ तक की ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ये पूरी रिएक्शन हमारी ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इस पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड जो हैं, अगर ये क्रेब साइकिल में चली जाती है तब तक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें फर्मेंटेशन देखना है, तो फर्मेंटेशन बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो हमें दो प्रकार के फर्मेंटेशन देखने को मिलेंगे। एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें दो पायरुविक एसिड जो हैं, पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड जो हैं, उसमें NADH2 जो बना है ये यूज होगा। और NADH2 जो बना है, 2NADH2 जो बना है, ये Na2NAD में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में? लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में। और दो लैक्टिक एसिड बन जाएंगे। लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ लिख लीजिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और दूसरा होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने क्या दिखाया कि दो पायरुवेट एसिड से दो लैक्टिक एसिड बनते हैं। NADH2 से NAD बनता है। जो NADH2 यहाँ पर ऊपर ये बना हुआ है, इस NADH2 को यहाँ पर कंज्यूम कर लिया गया और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये लैक्टिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि लैक्टिक पायरुविक एसिड से, इधर दिख जाएगा, इसको हम इधर पीछे की तरफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ बनाएंगे एल्कोहलिक, दिखेगा नहीं उधर, इसलिए यहाँ बनाएंगे फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या है, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहलिक इसीलिए नाम इसका एल्कोहलिक है। इसमें दो पायरुविक एसिड लेंगे और दो पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, पहले तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा और एसिटाल्डिहाइड से फिर एल्कोहल बनेगा। एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा, एल्कोहल। दो है तो दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे सबके। अब यहाँ पर जो एंजाइम की आवश्यकता होगी, ये एंजाइम कौन सा होंगे, पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगेगा, पायरुविक एसिड से बनना है इसलिए पायरुवेट, और यहाँ पर CO2 निकल रही है, CO2 निकल रही है इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सीलेज, NaSe, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो डी कार्बोक्सीलेज एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है जो CO2 को निकाल देती है और बनाती है एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर जो बने हुए हैं, क्या बना हुआ है ये बना हुआ था, NADH2 बना था, 2NADH2 बना था, ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा NAD+, 2NAD हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में क्या क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, एल्कोहल बनना है इसलिए एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकल रहा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, NADH2 से H2 निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज, और एल्कोहल बन रहा है इसलिए एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। वहां पर लैक्टिक लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहा था, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा था और हाइड्रोजन निकल रही थी, हाइड्रोजन निकल रही थी NADH2 से और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रही थी और इसकी वजह से क्या है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज कहा इसका नाम। यहाँ पर जो नाम होगा वह क्या होगा, एल्कोहलिक, एल्कोहल, एल्कोहल बन रहा है इसलिए एल्कोहल, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन, डी माने निकलना, कार्बोक्सी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ से, और यहाँ पर डी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल रही है, NADH2 से NAD बन रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है, एल्कोहल बन रहा है इसलिए एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पर पायरुवेट का से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इसलिए इसे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, और ये वाली प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहला आता है लैक्टिक एसिड, दूसरा आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कंप्लीट ही आती है आपका ये पूरा क्वेश्चन, ये है फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन बता दिया, इसके बारे में सब कुछ बता दिया फर्मेंटेशन के। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑर्गन सब्सटेंस भी अपने पास रखते हैं, और 2 ATP बनता है, 2 ही ATP बनेगा। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में, और व्हाइट मसल फाइबर में एक्सरसाइज के दौरान, ईस्ट में पाया जाता है और मैनी बैक्टीरिया पाया जाता है। CO2 का प्रोडक्शन होता है इसमें, पहली प्रोसेस में ही CO2 का प्रोसेस हो जाता है जब एसिटाल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का जब पायरुविक एसिड बनता है तब NAD से NADH बनता है, 2 ATP बनता है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस हो गई। फर्मेंटेशन की जब क्रिया होती है तब यहाँ पर 2 ATP बनेगा, ये बना है 2 ATP, यही बन पाता है बस केवल।
और यहाँ पर NADH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी तो डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा, एंड लैक्टिक एसिड बनना है तो ये लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज नाम हो जाएगा इसका। और यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनता है, तो पायरुविक एसिड से CO2 निकलती है, पायरुविक डिकार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा इसलिए इसको अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कहते हैं, डिहाइड्रोजनेज इसलिए कहते हैं क्योंकि NADH2 से NAD बनना है, NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिहाइड्रोजनेशन वाली क्रिया है, और यहाँ पर पहली क्रिया डिकार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरी क्रिया में डिहाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट आता है इस प्रकार से क्वेश्चन, ये इतना ही लिखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस लिंक पर जाइए, वहां से जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहाँ अपने कोर्स को, मेन जो कोर्स है उसको आप परचेज कर लीजिए। इस समय डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट में ले लीजिए, डिस्काउंट में पैसे कम ही कर दिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।